Welcome back, everybody. This is our eighth class in JEE Mains previous year questions for chapter electrostatic potential and capacitance. And this is a subtopic related to chapter electrostatics. And in this series, we have made 7 videos previously, and all of those videos can be found on our YouTube channel. Again, name of channel is Point Basics, and there is a dedicated playlist for this type of videos. We have also started similar series for NEET previous years, so you can go to our playlist section and check those videos also out. And if you found these videos useful, then do press the like button, share them, and subscribe them as much as possible. With this, if you want to support us financially, then you can scan any of these QR code in front of your screen and donate us with whatever amount you can. Any small any small help will be highly appreciated, and this motivate us to keep on bringing these videos on regular basis. So with this, let's start. In previous video we covered up to question number 50, yes, 59 or 60 something, yes, 58. So this was the last question, 58, and today we will start further with the next question. So in the given circuit, charge on 4 microfarad capacitor will be. So we have to find charge on 4 microfarad capacitor, and let me show or find out. अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, सो जो 4 माइक्रोफराड का कैपेसिटर है वो इस सिस्टम के साथ सीरीज में है. सो इन शॉर्ट, जो 4 माइक्रोफराड के पास चार्ज होगा एज ए होल, वही चार्ज यहाँ पे भी होगा इस सिस्टम के कॉम्बिनेशन पे. तो अगर हम इसका एक वी कैन से एक सिंपल डायग्राम बनाएं जहाँ पे बिकॉज 1 और 5 ये दोनों सीरीज में है, और सॉरी पैरेलल में, तो दोनों ऐड हो जाएंगे. सो दैट विल बी, ये भी 4 माइक्रोफराड रह जाएगा हमारे पास, और 5 + 1 होके यहाँ पे 6 माइक्रोफराड बन जाएगा, और यहाँ पे लोअर में हमारे पास 3 माइक्रोफराड से कनेक्टेड है सर्किट के साथ. और जो हमने पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ है वो है हमारे पास 10 वोल्ट्स. सो ये जो 10 वोल्ट है ये इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में एग्जिस्ट करता है. तो जो 3 माइक्रोफराड है उसका यहाँ पे चार्ज में कोई रोल नहीं होने वाला. अभी हम सिर्फ ऊपर वाले के हिसाब से करेंगे. सो वी कैन इजिली से कि ये हमारा 4 माइक्रोफराड कैपेसिटर है एंड ये 6 माइक्रोफराड कैपेसिटर है, और इनके जो पोटेंशियल अप्लाइड है दैट इज 10 वोल्ट, बिकॉज जो 10 वोल्ट है उसकी वायर यहाँ भी कनेक्टेड है. सो नाउ अब ये दोनों जो हमारे कैपेसिटर हैं ये सीरीज में है, तो हम इनका एक फाइनल कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं. सो फाइनल कैपेसिटेंस को सपोज कीजिए अगर सी बोलते हैं, सो दिस सर्किट विल बी समथिंग लाइक दिस. ये सी है और ये 10 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाइड है. सो सी विल बी 1/4 प्लस 1/6. LCM will be 12, 3, एंड ये 1/c होगा बिकॉज पैर सीरीज की बात हो रही है. सो C आ जाएगा 12/5 माइक्रोफराड. तो यहाँ से जो सर्किट का टोटल चार्ज आ जाएगा, सर्किट में जितना चार्ज होगा दैट इज CV होता है. सो 12/5 इंटू माइक्रो एज 10⁻⁻6 इंटू 10, सो 2, और ये हो जाता है 24 माइक्रो कूलम. ना ये सर्किट में टोटल चार्ज हो जाता है, और वी नो जब भी आपके दो कैपेसिटर सीरीज में हो तो उनके पास, दोनों के पास सेम चार्ज होता है, और वही चार्ज उनके कॉम्बिनेशन के पास भी होता है. मींस इनका कॉम्बिनेशन C है, तो C के पास यहाँ पे हमारे पास 24 माइक्रोकूलम चार्ज है. सो इन शॉर्ट, जो हमारे इंडिविजुअल कैपेसिटर्स हैं इनके पास भी 24 माइक्रोकूलम का चार्ज होना चाहिए. सो 4 के पास भी 24 माइक्रोकूलम होगा और 6 के पास भी 24 माइक्रोकूलम होगा. सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. So figure shows charge Q versus voltage graph for a series and parallel combination of a two given capacitors. The capacitors are, तो हमें बताना है कि capacitors कितने होंगे.
सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैपेसिटर्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल है और यहाँ पे हमारे पास चार्ज है। सेम पोटेंशियल के लिए, फॉर सेम पोटेंशियल 10 वोल्ट्स के लिए, जब हम 10 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, एक बार तो हमारे पास चार्ज 500 माइक्रो कूलम है और एक बार चार्ज हमारे पास 80 माइक्रो कूलम है। वो कहाँ से हम ये पॉइंट्स के लिए, 2 पॉइंट्स के लिए कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज निकाल सकते हैं। यहाँ पे चार्ज 80 माइक्रो कूलम और यहाँ पे 500 माइक्रो कूलम है। एंड अगर हम पोटेंशियल को कांस्टेंट कर दे, वी नो दैट क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है, और यहाँ पे पोटेंशियल फिक्स है दोनों सीरीज के लिए, तो मीन्स क्यू इज प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस होता है। यानी कि जब कैपेसिटेंस ज़्यादा है तो चार्ज भी ज़्यादा होगा, और जब कैपेसिटेंस कम है तो चार्ज भी कम होगा, यार वाइस वर्सा। जब चार्ज ज़्यादा है तो यहाँ पे सी की वैल्यू हाई होनी चाहिए और यहाँ पे सी की वैल्यू लो होनी चाहिए। सो सी की वैल्यूज निकाल लेते हैं दोनों केसेस के लिए। सो फर्स्ट केस में 500 माइक्रो कूलम है, इज इक्वल टू सी इंटू 10, सो इट विल बी 50 माइक्रोफराड पहले वाले केस में, तो यहाँ पे हो गया 50 माइक्रोफराड, और दूसरे वाले केस में हो जाएगा 8 माइक्रोफराड। ना वी नो, जब हम कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो वो एक दूसरे के साथ ऐड हो जाते हैं, और जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो 1 बाय में ऐड होते हैं, और जब भी 1 बाय ऐड में होते हैं तो रिड्यूस हो जाती है वैल्यू। सो जो ये वाला कॉम्बिनेशन है ये हमारा, इट शुड बी, ये सीरीज से आना चाहिए ये वैल्यू 8 माइक्रोफराड, और ये हमारी किससे आनी चाहिए, पैरेलल से आनी चाहिए। कि जब हम दो कैपेसिटर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आना चाहिए ना। फाइनल वैल्यू दोनों की ऐड करके 50 बननी चाहिए। तो आप देखो अगर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन बी में 60 प्लस 40 अगर दोनों को पैरेलल में लगाते तो ये 100 हो जाता, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ऐसे 50 एंड 30 इनको पैरेलल में लगाओगे तो 80 हो जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। एंड जो हमारे पास ऑप्शन बचता है 40 10 एंड 20 30, तो दोनों को पैरेलल में 50 दे रहे हैं। अब सीरीज में देखते हैं कि हमें 8 मिलना चाहिए। सो पहले 1/40 एंड 1/10 को यूज करते हैं। एलसीएम 40, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, ये 5/40, 1/8, हेंस इन दोनों का पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन हमें 8 माइक्रोफराड देगा। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So now in this question, a capacitor with capacitance 5 microfarad is charged to 5 microcoulomb. If plates are pulled apart to reduce the capacitance to 2 microfarad है, एक्चुअली ये माइक्रो है, हाउ मच वर्क इज डन। सो हमें यहाँ पे जस्ट क्या करना होगा कि जब आप उन प्लेट्स को अपार्ट करोगे तो कैपेसिटेंस चेंज होगा, और बिकॉज उसको एक बार इनिशियली चार्ज कर दिया गया है, सो जो चार्ज का अमाउंट है वो कंजर्व रहेगा, बाकी की चीजें जैसे पोटेंशियल वगैरह हमारे पास यहाँ पे चेंज हो जाएगा। सो इन्हीं वैल्यूज को हम यहाँ पे यूज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। सो ओके, स्टार्ट। सो इनिशियली कैपेसिटेंस हमें गिवन है 5 माइक्रोफराड एंड चार्ज गिवन है 5 माइक्रोकूलम। तो जो एनर्जी होती है हमारे पास दैट इज गिवन बाय हाफ सी वी स्क्वायर, और इसको क्यू स्क्वायर बाय 2 सी भी लिखा जा सकता है। सो ये इनिशियल कैपेसिटेंस था और इनिशियल चार्ज था। अब हमने प्लेट्स को अपार्ट कर दिया तो फाइनल कैपेसिटेंस हमारा हो जाता है 2 माइक्रोफराड। और अगर फाइनल चार्ज की बात करें, बिकॉज आप एक बार उसको चार्ज करके बैटरी से डिस्कनेक्ट कर चुके हो, तो जो चार्ज है वो कांस्टेंट रहेगा, तो फाइनल चार्ज भी अगेन 5 माइक्रोकूलम ही रहेगा। सो जो डेल्टा यू है यानी कि वर्क डन करना पड़ा, मींस दैट विल बी चेंज इन एनर्जी। तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल हो जाएगी क्यू स्क्वायर बाय 2 सी फाइनल, और क्या यू इनिशियल हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाय 2 सी इनिशियल। सो यहाँ पे क्यू स्क्वायर बाय 2 कॉमन आ जाएगा, 1/c फाइनल सी इनिशियल। सो 5 का स्क्वायर 25 इंटू 10 रेस्ट और -12 बाय 2,
और ये भी माइक्रोफराड में आएंगे दोनों कैपेसिटर्स। तो एक 2 माइक्रोफराड है, एक 5 माइक्रोफराड है। जो माइक्रो में 10⁻⁻⁶ था वो हमने यहाँ पे आउटसाइड बाहर निकाल दिया, और ये इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देगा 10⁻⁻⁶ में। सो 25 10⁻⁻⁶/2, एलसीएम यहाँ पे आएगा 10 और यहाँ पे बचेगा 3। सो ये 5, ये 2, 15/4 इंटू 10⁻⁻⁶, और ये होगा 3.75 10⁻⁻⁶ जूल। ये हमें वर्क डन करना पड़ा। दैट इज ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, voltage rating of a parallel plate capacitor is 500 volt. Its dielectric can withstand maximum electric field of 10⁻⁶ volt per meter. प्लेट का एरिया गिवन है। व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इफ कैपेसिटेंस इज 15 पिकोफैराड। सो पहले इसको स्लाइड कर लेते हैं स्लाइटली, एंड नाउ स्टार्ट। सो जो गिवन पोटेंशियल है हमारे पास वो है 500 वोल्ट, और जो इलेक्ट्रिक की फील्ड स्ट्रेंथ है, यानी कि आप बोल सकते हैं कि जो कैपेसिटर के अंदर जो फील्ड प्रोड्यूस होगी दैट इज 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। एरिया गिवन है दैट इज 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। नाउ यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, एरिया गिवन है और पोटेंशियल गिवन है, और फाइनल कैपेसिटेंस की वैल्यू गिवन है कि फाइनल कैपेसिटेंस हमारा 15 पिको फराड है, और इसका यूज करके हमें के की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो सपोज कीजिए आपके पास एक डाइलेक्ट्रिक है, आप उसको कैपेसिटर के अंदर डाल देते हो, तो वहां से आपका जो कैपेसिटेंस बनता है दैट इज के एप्सिलॉन नोड ए बाय डी बनता है। नाउ डी यहाँ पे दोनों की थिकनेस है, ए एरिया है, एप्सिलॉन नोड के कांस्टेंट है, और सी कैपेसिटेंस है। सो हमें सी गिवन है, एप्सिलॉन नोड वी नो, एरिया वी नो, बट डिस्टेंस वी डोंट नो। सो डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? डिस्टेंस वी कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल एंड फील्ड। इन दोनों की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। हाउ? नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपके पास कोई एक पॉइंट सोर्स है, सपोज पॉजिटिव चार्ज है, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस के साथ रिड्यूस करती है। जैसे जैसे आप इससे दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी रिड्यूस होती जाएगी और पोटेंशियल की वैल्यू भी रिड्यूस होती जाएगी। बट जो कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अगर देखा है तो उसके सिनेरियो में ऐसा नहीं होता। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में जो इनसाइड फील्ड है वो हमारे पास कांस्टेंट रहती है, और उसकी वैल्यू होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोड। ये पॉजिटिव प्लेट है, इसकी तरफ से आउटसाइड फील्ड होती है, और नेगेटिव प्लेट की वजह से इनसाइड फील्ड होती है। दोनों ऐड होकर ये हमें सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोड की यहाँ पे वैल्यू देते हैं। और इसके बीच में जो यहाँ पे जो पोटेंशियल है प्लेट्स का V एंड 0, तो ये कैसे रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से? इसको हम नॉर्मली जो रिलेशन है हमारे पास दैट V इज इक्वल टू ई डी और E इज इक्वल टू V बाय डी, ऐसे हम कैपेसिटर के केस में लिख सकते हैं। सो इसी का हम यहाँ पे यूज करेंगे। व्हाट वी डू, वी कैन मल्टीप्लाई बाय E एंड डिवाइड बाय E। सो फॉर्मूला विल बिकम के एप्सिलॉन नोड ए ई बाय ई डी, और ई डी इज इक्वल टू V। और अब इसको जस्ट रीएडजस्ट कर देते हैं के की वैल्यू निकालने के लिए। सो सी वी बाय एप्सिलॉन नोड ए ई इज इक्वल टू के। तो ये हमारे पास के लिए रिलेशन बन जाएगा। सो फ्रॉम दिस के विल बी, सी की वैल्यू है 15 पिको यानी कि 10⁻⁻12, पोटेंशियल है 500, एप्सिलॉन नोड है 8.86, 10⁻⁻12, और ये -12 कैंसल। एरिया है हमारे पास 10⁻⁻4, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास 10⁻⁶। सो ये 10⁻⁻4 था, ये 10⁻�6 है, तो यहाँ से 10⁻2 पॉजिटिव बचेगा, और वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सो 50 इंटू 500 को 5 इंटू 10⁻2 लिखा,
और यहाँ से जो पॉजिटिव पावर गई थी वो ऊपर जाके नेगेटिव हो गई, और डिवाइड बाय 8.86, तो ये दोनों यहाँ पे कैंसिल हो जाते हैं। अब अगर हम यहाँ से अप्रोक्सीमेशन यूज करें, तो अगर इसको ऑलमोस्ट 8 मान लेते हैं तो ये हमें अराउंड 2 के कट करके 2 का देगा, ऑलमोस्ट 2 के आसपास देगा, और 2 इंटू 5 10। जो हमारा आंसर है वो अराउंड 10 के आसपास होना चाहिए, स्लाइटली लेसर देन 10 होना चाहिए। तो जो कि ऑप्शन जो बी है वो हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। A parallel plate capacitor has 1 microfarad capacitance. One of its two plate is given 2 microcoulomb charge and another is 4 microcoulomb charge. Potential difference developed across the plates. So let's adjust slightly and start. ये सपोज कीजिए हमारी इसकी 2 प्लेट्स हैं और कैपेसिटेंस है 1 माइक्रोफराड सॉरी, और एक प्लेट को हमने दे दिया यहाँ पे 4 माइक्रोकूलम चार्ज और दूसरी प्लेट को हमने दे दिया यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम चार्ज। अब जब भी हमारे पास इस टाइप की सिचुएशन आए कि आपकी प्लेट्स पे आपको अलग अलग चार्ज गिवन है, तो जो यहाँ पे कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर की प्लेट के एक तो आउटसाइड चार्ज होता है, एक इनसाइड चार्ज होता है। ऐसे ही लेट मी शो यू कि मान लीजिए ये आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसका आउटसाइड चार्ज यहाँ पे Q1 है और इस प्लेट का आउटसाइड चार्ज Q2 है। बट जो इनसाइड प्लेट्स हैं, प्लेट्स का इनसाइड है यहाँ पे, ये इनसाइड चार्ज हमेशा एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट होता है। मींस अगर यहाँ पे +5 कूलम है तो यहाँ पे -5 कूलम यहाँ पे चार्ज होगा, और इस चार्ज का जो आउटसाइड चार्ज है इनसे भी रिलेशन होता है, दैट इज गिवन बाय, जो ये वाली प्लेट है यहाँ पे हो जाएगा Q1 - Q2/2, और यहाँ पे नेगेटिव ऑफ Q1 - Q2/2। सो दैट्स हाउ आप कैपेसिटर की प्लेट्स पे चार्ज निकाल सकते हैं। सो इस प्लेट पे के इंटरनल वाले एरिया में जो चार्ज होगा दैट विल बी 4 - 2/2 यानी कि 1 माइक्रोकूलम, और इस साइड पे हो जाएगा इसका जस्ट नेगेटिव यानी कि 1 माइक्रोकूलम। आपका होल चार्ज जो सिस्टम है वो इसका पूरा का पूरा चार्ज इस वे में रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नाउ जब आप पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे तो हमेशा आपको इंटरनल चार्जेस लेने होते हैं। जब भी हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं दैट क्यू इज इक्वल टू सी वी, तो यहाँ पे जो ये क्यू है ये हम इंटरनल चार्ज की बात करते हैं नॉर्मली, उस केस में ये चार्जेस इक्वल होते हैं। अब हमारे पास जो क्यू है दैट इज 1 माइक्रोकूलम, कैपेसिटेंस इज 1 माइक्रोफराड, और पोटेंशियल इज वी। माइक्रो से माइक्रो कैंसिल हो जाएगा, और कैपेसिटेंस बाय फराड इज पोटेंशियल। Potential is 1 volt. Option B will be the right answer. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ इस क्वेश्चन में एज पर फिगर द स्विच S is turned from position A to B, energy dissipated in the circuit in terms of capacitance C and total charge Q is, तो हमें एनर्जी डिसिपेटेड निकालनी है इन शॉर्ट जब आप सर्किट को ए से बी पे कनेक्ट करते हो। इनिशियली हमारे पास क्या है कि ए पॉइंट से कनेक्टेड है। जब ए पॉइंट से कनेक्टेड है तो जो कैपेसिटर सी है इसके अंदर कुछ एनर्जी स्टोर होगी और इसके पास कुछ चार्ज स्टोर होगा, और जो चार्ज स्टोर होगा दैट विल बी क्यू विल बी इज इक्वल टू सी वी, और बाद में फिर हम क्या कर देंगे, इसको यहां से कनेक्ट कर देंगे। सपोज कीजिए हमने इसको यहां से ब्रेक कर दिया, एंड ब्रेक कब किया, जब ये वाला कैपेसिटर हमारा प्रॉपरली चार्ज हो चुका था, और फिर हम इसको ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। ना जब हम इसको कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, चार्ज फ्लो होगा, और दोनों कैपेसिटर पैरेलल में है, और जब भी पैरेलल में है चार्ज फ्लो होगा तो ये दोनों सिस्टम का बैलेंस होगा जब दोनों के पास एक सिंगल कैपेसिटेंस आ जाएगा, एक फाइनल इक्वल कैपेसिटेंस आ जाएगा, और अगेन चार्ज इज आल्सो कंजर्व। यहाँ पे जो कंडीशन है, फर्स्ट चार कंजर्व रहेगा, और फाइनल पोटेंशियल विल बी इक्वल फॉर बोथ, फाइनल पोटेंशियल विल बी इक्वल
for both. सो व्हाट वी डू, हम दोनों को यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं कि ये हमारा C है पैरेलल में, और इसके साथ हमारे पास 3C लगा हुआ है। अब बिकॉज दोनों पैरेलल में है तो इनका हम इक्विवेलेंट बना सकते हैं, जो कि कितना होना चाहिए हमारे पास 4C। पैरेलल में कैपेसिटर्स ऐड हो जाते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे इसका पोटेंशियल है V। सो फाइनल चार्ज कितना हो जाना चाहिए, फाइनल चार्ज शुड बी QV और CV, सो 4CV। और जो इनिशियल चार्ज था हमारा दैट वाज, बिकॉज इनिशियली ओनली ये था CE, V नहीं E बोलेंगे इसको, उस ये सिंबल E यूज किया गया है। सो इनिशियल चार्ज हमारा हो जाएगा व्हाट विल बी C इंटू E। और चार्ज कंजर्वेशन की वजह से ये दोनों इक्वल होने चाहिए। सो CE इज इक्वल टू 4CV, और यहाँ से V की वैल्यू आ जाती है E बाय 4। नाउ इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, और एनर्जी भी इस टर्म्स में हमें निकालनी है। सो जो हमारी इनिशियल एनर्जी थी या UI, दैट वाज हाफ क्यू स्क्वायर बाय C, बिकॉज ये वाला कैपेसिटर चार्ज हुआ था ओनली। और फाइनल एनर्जी क्या होगी हमारी, हाफ फाइनल चार्ज तो एज इट इज है बिकॉज चार्ज कंजर्व है, और बाय फाइनल कैपेसिटेंस दैट इज 4C। सो ये हो जाएगा 4C। नाउ जो एनर्जी लॉस्ट हुई वो हम निकाल सकते हैं, दैट विल बी UI माइनस U फाइनल। सो क्यू स्क्वायर बाय 2C माइनस क्यू स्क्वायर बाय 8C, और यहाँ पे 8C एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ से 4 क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, सो दिस विल बिकम 3 क्यू स्क्वायर बाय 8C इज द आंसर, जो कि ऑप्शन बी के साथ यहाँ पे मैच करेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So parallel plate capacitor with plates of area 1 mm each are at separation 0.1 meter. Electric field between the plates हमें given है। Magnitude of charge on each plate, हमें each जो हमारी प्लेट है उसके ऊपर का चार्ज बताना है। So basically जो चार्ज होगा that is given by Q is equal to CV, Q is equal to CV, और C होता है हमारे पास एप्सिलॉन नोड A बाय D, और यहाँ पे साथ में V भी है। एंड वी नो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कैपेसिटर में इट इज गिवन बाय V बाय T। सो दिस फॉर्मूला विल कन्वर्टेड इनटू एप्सिलॉन नोड A इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। एप्सिलॉन नोड इज 8.85 10 raised to power minus 12, एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर, सो 1, एंड सेपरेशन की हमें जरूरत नहीं है यहाँ पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए हमें दैट इज 100। सो 8.85 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 10, ये हमारा कूलम में आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी के साथ यहाँ पे मैच करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो इन सर्किट है जो हमारा, इसके अकॉर्डिंगली इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ द होल सिस्टम इज 0.5 माइक्रोफराड। ऑल द वैल्यूज इन सर्किट्स आर माइक्रोफराड। सो ओके, सो हमें सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और पूरे सिस्टम का हमारा कैपेसिटेंस कितना है, 0.5 माइक्रोफराड है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो ये वाला पार्ट है हम इस पार्ट को यहाँ पे सोल्व करेंगे, और देन हम उसको बाकी वाले पार्ट, जब ये सोल्व होके एक फाइनल वैल्यू आ जाएगी तो उसको सी के साथ सीरीज में रखेंगे। नाउ अगर अब हम यहाँ पे देखें ध्यान से, सो ये हमारे पास 2 माइक्रोफराड है, और ये भी 2 माइक्रोफराड है, और ये दोनों किस में है, हमारे पास पैरेलल में है। सिमिलरली ये भी हमारे पास दोनों किस में है, पैरेलल में है। सो जो ये दोनों पैरेलल में है, इन दोनों को हम सिंपली ऐड करके एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस कर सकते हैं। सो अगर हम इन दोनों को ऐड कर लें यहाँ पे, एंड सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी, यहाँ पे हमको कर देते हैं, रब कर देते हैं, एंड
थोड़ा थिकनेस बढ़ा देते हैं सो दैट इजीली कर पाए। सो ये दोनों हमारे पैरेलल में थे तो इनको हमने रिप्लेस कर दिया यहाँ पे एक सिंगल कैपेसिटर से, जिसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, बिकॉज पैरेलल में थे दोनों ऐड हो जाएंगे तो 4 माइक्रोफराड। अभी माइक्रो हम नहीं लिख रहे। सो दोनों को हमने पैरेलल को एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस कर दिया जिसका कैपेसिटेंस यहाँ पे 4 होगा। ना ये दोनों सीरीज में है और ये दोनों सीरीज में है तो इनको हम दोनों को रिप्लेस कर सकते हैं सिंगल कैपेसिटर से, जिसका कैपेसिटेंस हमारे पास इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन 1/2 प्लस 1/2 का इनवर्स यानी कि 1 हो जाएगा। सो नाउ ये दोनों कैपेसिटर आपको कितना देंगे, 1 माइक्रोफराड। अब ये 1 एंड 1, अब ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में हो गए, और अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में हो गए तो ये हमें दोनों मिलके क्या देंगे, पैरेलल का 2 कैपेसिटर 2 माइक्रोफराड का कैपेसिटेंस देंगे, बिकॉज दोनों पैरेलल में है तो दोनों को सिंपली ऐड कर सकते हैं। सो इसको भी रब कर देंगे। और यहाँ पे हमें मिलेगा 2 माइक्रोफराड का कैपेसिटर। नाउ अब ये 2 और 2 सीरीज में है और ये 2 एंड 4 सीरीज में है, तो अब हम इनको यहाँ पे सेपरेटली सोल्व कर लेते हैं अलग से। सो जब ये 2 और 4 हमारे सीरीज में है तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन हमें देगा 1/2 प्लस 1/4 एंड दैट विल बी 4, 2 प्लस 1, 3/4 और 4/3। सो ये C हो गया। इन दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे हमें देता है, ये C है, ये कॉम्बिनेशन हमें देता है 4/3, और ये 2 एंड 2 दोनों सीरीज में है और दोनों सीरीज में है तो 1/2 ऐड होके हमें फिर से क्या देगा, 1 माइक्रोफराड का कैपेसिटेंस देगा, और ये हमारा फाइनल पॉइंट भी हो जाएगा। अब 4/3 एंड 1 फिर से किस में है, पैरेलल में है, तो इनको हम सिंपली ऐड कर देंगे, 4/3 प्लस 1 तो ये देगा 7/3। सो C एज इट इज रह जाएगा और यहाँ पे हमें मिल जाएगा 7/3। ये A है और ये हमारे पास B है। सो ये हमारा फाइनल सिस्टम बन जाता है, और ये बोला गया है कि इस सर्किट का सिस्टम का टोटल कैपेसिटेंस कितना है, 0.5 यानी कि 1/2 माइक्रोफराड है। तो अगर इन दोनों को, ये दोनों हमारे पास अब सीरीज में है, अगर दोनों को ऐड किया जाए सो फाइनल कैपेसिटेंस जिसको हम CF बोल लेते हैं, दैट विल बी 1/C प्लस इट विल बी 3/7 और 7C 7 प्लस 3C, और CF की वैल्यू हो जाती है 7C/7 प्लस 3C, और ये किसने के इक्वल होनी चाहिए, ये 0.5 के इक्वल होनी चाहिए यानी कि हाफ के इक्वल होनी चाहिए। इसको फर्दर सोल्व करें अगर हम, दैट विल गिव अस 7C इंटू 2 14C इज इक्वल टू 7 प्लस 3C, और यहाँ से आ जाएगा 11C इज इक्वल टू 7 एंड C इज इक्वल टू 7/11। और अगर हम यहाँ पे मैच करें तो जो ऑप्शन A है वो हमारे ऑप्शन के साथ मैच करता है, सो दैट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Now, as per question in the figure below, the charge on the left plate that of 10 microfarad capacitor, इस प्लेट, इस कैपेसिटर के लेफ्ट प्लेट पे जो चार्ज है दैट इज -30 कूलम। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे -30 माइक्रो कूलम का चार्ज है। सो जो अपोजिट प्लेट है उस पे नॉर्मल पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, तो यहाँ पे 30 माइक्रो कूलम का चार्ज होना चाहिए पॉजिटिव में। द चार्ज ऑन द राइट प्लेट ऑफ 6 माइक्रोफराड कैपेसिटर, तो इस प्लेट, इस कैपेसिटर के राइट प्लेट पे जो हमें चार्ज है हमें वो बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल
let me make it slightly more thinner so that I can write in better way. सो ये हो जाएगा 30 माइक्रोकूलम। अब अगर मैं यहाँ पे एक क्लोज लूप बनाऊं, क्लोज लूप कैसे, जो ऐसे हो मेरे पास, और क्लोज लूप में आप सिंगल प्लेट ही इंक्लूड करते हैं, सिंगल प्लेट से दोनों प्लेट्स नहीं कैपेसिटर की इंक्लूड करते हैं। एंड यहाँ पे चार्ज आप Q1 लेते हो, यहाँ पे चार्ज आप Q2 लेते हो। तो अगर यहाँ पे Q1 चार्ज है और आप ये देख पाओगे कि ये 30 कूलम चार्ज है, ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है, तो इन तीनों का सम हमारे पास 0 होना चाहिए। मीन्स 30 प्लस Q1 प्लस Q2 शुड बी 0, और इन शॉर्ट Q1 प्लस Q2 शुड बी -30। सो इन दोनों का सम -30 होना चाहिए, यानी कि Q1 की वैल्यू भी नेगेटिव होगी और Q2 की वैल्यू भी हमारे पास नेगेटिव ही होगी। और अगर इन दोनों की वैल्यू नेगेटिव है, सो जो यहाँ पे जो चार्ज होगा दैट शुड बी पॉजिटिव, और यहाँ वाला चार्ज भी पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि जो ऑप्शन ए है एंड जो ऑप्शन सी है शुड बी, ये हमारे राइट आंसर नहीं हो सकते। जो हमारा राइट आंसर है वो आइदर 12 होगा या 18 होगा। ओके, सो नाउ गोइंग टू कि जो वैल्यू है वो कितनी होगी, उसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे। नाउ बिकॉज जो 6 माइक्रोफराड एंड 4 माइक्रोफराड कैपेसिटर्स है हमारे, ये हमारे पास दोनों किस में है, पैरेलल में है। अगर दोनों पैरेलल में है तो ये जो पोटेंशियल है दोनों के अक्रॉस ये सेम होना चाहिए, और पोटेंशियल हमारे पास Q इज इक्वल टू सी भी होता है, और पोटेंशियल आ जाता है Q बाय सी। सो 6 वाले के लिए जो पोटेंशियल होगा, इसके लिए हमने इसकी प्लेट पे चार्ज Q1 माना है, सो Q1 बाय 6 माइक्रोफराड शुड बी इक्वल टू, पोटेंशियल सेम है, Q2 बाय 4 माइक्रोफराड, माइक्रो से माइक्रो कैंसिल होगा, ये 3 पे जाएगा और ये 2 पे जाएगा। सो Q1 इज इक्वल टू 3/2 ऑफ Q2, और या हम यहाँ से Q2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट Q2 इज इक्वल टू 2/3 ऑफ Q1, और दोनों के बीच का हमें रिलेशन पता है। सो Q1 प्लस Q2 की वैल्यू है 2/3 ऑफ Q1 इज इक्वल टू -30। सम करेंगे तो ये देगा 5Q1/3 इज इक्वल टू -30, और ये यहाँ पे -6 पे कट करेगा, सो Q1 विल बी -18 माइक्रो कूलम। सो ये वाला जो चार्ज है दैट कम्स आउट टू बी -18 माइक्रो कूलम। तो जो दूसरी इसकी चार प्लेट है, अपोजिट प्लेट है, उस पर अपोजिट चार्ज होता है, सो ये वाला चार्ज पॉजिटिव होगा एंड होगा 18 माइक्रो कूलम। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7 capacitor each of 2 microfarad are to connected in configuration to obtain effective capacitance of 6/13 microfarad. Which of the combination will be desired value? तो ये बताना है कि डिजायर्ड वैल्यू कौन देगा। सो लेट्स स्टार्ट। जो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक सा आइडिया देखें कि 6/13 हमारा क्या है, लेस देन 1 है, और हर कैपेसिटर 2 माइक्रोफराड का है। सो यहाँ पे देखिए, ये 2 का है, ये 2 का है, ये 2 का है, ये भी 2 का है, और ये 2 का। यहाँ पे टोटल 5 कैपेसिटर्स हैं जो 2 माइक्रोफराड के हैं। तो मींस ये सारे के सारे पैरेलल में हैं, और अगर पैरेलल में तो इनका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाता है 2, 4, 6, 8, 10, और ये 10 अब 2 और 2 के साथ पैरेलल में। सो इस केस में फाइनल कैपेसिटेंस होगा 1/10 प्लस 1/2 प्लस 1/2। यहाँ पे एलसीएम 10 आएगा, ये 1 देगा, ये 5 देगा, ये 5 देगा, और इसको जब इन्वर्स कर, ये 11/10 और इन्वर्स करेंगे तो 10/11 मिलता है, जो कि इससे मैच नहीं करता। अगर बी वाले ऑप्शन में देखें तो 2 + 2 + 2 6, सो ये देगा 1/6,
बिकॉज आगे सीरीज में है तो इसलिए हम ऑलरेडी 1/6 कर दिया इसको। 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, 4 कैपेसिटर्स है हमारे पास ये सारे के सारे। तो 1/2 प्लस 1/2 ये 1 होता है और ये भी 1 होता है। तो 1/6 ये 1 ये 1 तो ये हो गया 2। तो जब इसको हम करते हैं तो यहाँ से 1 मिलेगा और यहाँ से मिलेगा 12 और ये 13/6 और ये बन जाता है 6/13 जो हमें रिक्वायर्ड है। सो जो ऑप्शन बी है यहाँ पे दैट विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So parallel plate capacitor having capacitance 12 picofarad is charged by a battery of potential difference 10 volt between its plates. Charging is now disconnecting and a proclaim slab of dielectric constant 6.5 is slipped between the plates. Work done by the capacitor on the slab is, so in short जब भी हमें वर्क डन निकालना होता है तो हमें क्या निकालना होता है, हमें वैल्यू ऑफ एनर्जी डिफरेंस निकालना होता है। सो फर्स्ट सिनेरियो में जो हमारी एनर्जी होनी चाहिए दैट विल बी हाफ सी वी स्क्वेयर। ये हमारी यू इनिशियल हो जाएगी एनर्जी, और जो हमारी यू फाइनल होगी, और इसको हम क्यू स्क्वेयर बाय 2c भी लिख सकते हैं। वाई क्यू स्क्वेयर लिख रहे हैं हम, और बिकॉज जो क्यू है वो कंजर्व रहता है, हम एक बार क्यू कंजर्व कैलकुलेट कर लेंगे तो उसी को यूज कर सकते हैं। अगर हम हाफ सीवी वाला यूज करेंगे तो यहाँ पे हमारा कैपेसिटेंस भी चेंज हो रहा है और पोटेंशियल भी चेंज होगा, तो हमें दोनों के लिए चेंजेस निकालने पड़ेंगे। और अगर हम क्यू यूज करते हैं तो क्यू के सिनेरियो में चाहे अगर आपने एक बार डिस्कनेक्ट कर दिया सिस्टम को तो उसके पास जो चार्ज था वो चार्ज एज इट इज रहेगा, जस्ट यहाँ पे जो सी है हमारा चेंज हो जाएगा। सो यू फाइनल विल बी अगेन क्यू स्क्वायर बाय 2c फाइनल, और ये था 2c इनिशियल। सो जो वर्क डन हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, क्यू स्क्वायर 2 फाइनल माइनस क्यू स्क्वायर 2c इनिशियल, क्यू स्क्वायर बाय 2c फाइनल माइनस c इनिशियल, ये हमारे पास आ जाता है। और क्या होता है cv, और ये कौन सा cv होगा जो इनिशियल था। सो c स्क्वायर v स्क्वायर, नाउ c इज 12 पिकोफराड, सो 10 माइनस 10, और v है हमारा 10, और इन दोनों का स्क्वायर होगा यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 एंड 1/c फाइनल। सी फाइनल क्या होगा, जब आप उसके अंदर प्लेट ऐड कर देते हो तो जो सी है वो क्या बन जाता है, k टाइम्स सी बन जाता है। सो इट विल बी 6.5 टाइम्स ऑफ 12 पिकोफराड, सो 6.5 टाइम्स ऑफ 12 इंटू 10⁻⁻12, और ओरिजिनल कैपेसिटेंस था 10 12 इंटू -12। सो यहाँ से 12 इंटू 10⁻⁻12 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर से कैंसिल कर देगा। कैसे, ये होगा 10 12 12 माइनस का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर 100/2, ये कॉमन ले लेते हैं दोनों से टर्म, यहाँ पे हो जाता है 1/6.5, और 6.5 को 65/10 लिख सकते हैं -1। ये यहाँ पे इस स्क्वायर टर्म को कैंसिल कर देगा, और फिर यहाँ पे इसको 2 ऐसे 6 बना देगा। सो दिस विल बी 6 इंटू 10⁻⁻10, एंड ये कट करते हैं तो 2 और ये 13, एलसीएम 13, 2 माइनस 13। सो जो जो एनर्जी का लॉस है वो नेगेटिव है, सो इट विल बी 11 इंटू 6/13 इंटू 10⁻⁻10, और ये हो जाएगा 66 66/13 इंटू 10⁻⁻10, और ये हमें देगा 5 पॉइंट, यहाँ पे 1/13 बचता है, सो दैट विल बी 0.09 इंटू 10⁻⁻10 आई थिंक। और अब अगर हम जीरोस को यहाँ पे एडजस्ट करें, सो व्हाट वी शुड गेट, हमारे पास पिको में है, सो हमें पिको में जाना है। सो इट शुड बी अराउंड 509 इंटू 10⁻⁻12 जूल, और ये नेगेटिव था हमारा।
सो अब हम अगर ऊपर जाके देखें तो जो हमारा आंसर है वो ऑलमोस्ट ऑप्शन बी के आसपास मैच करेगा। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। एंड विद दिस, इस क्वेश्चन के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली जो हमने यहाँ पे कवर किया है अगेन आपके लिए हेल्पफुल होगा, यूजफुल होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आपको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं, डाउट्स हैं, सजेशंस हैं, आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। वी विल इम्प्लीमेंट दैम। And also, if possible, do make some donation by scanning these QR codes. It helps us a lot to keep this series ongoing. And with this, uh, again, thanks for watching, and we will meet in next video.